णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोवे सवशाहूणम्। पूर्व की कक्षा में हमने पुद्गल की दो अवस्थाएं परमाणु और स्कंध के बारे में समझा था। तो परमाणु किसे कहते हैं आप बताएंगे? जिसका पुद्गल का सबसे छोटा भाग, जिसका और कोई भाग नहीं हो सके, जो हमें दिखाई नहीं देता, जो हमें दिखाई तो नहीं देगा लेकिन छोटे में छोटा, इतना छोटा कि उसका दूसरा कोई भाग नहीं हो सके, उसको परमाणु कहते हैं। जो स्कंध दो परमाणुओं से मिलकर बना है वो भी हमें दिखाई नहीं देता, तो क्या उसे भी परमाणु कह सकते हैं? नहीं कह सकते। मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने कितना पढ़ा है। आप हमको ऐसे टेस्ट मत करो, आप सिखाते हो तो पढ़ के आते हो। तो उसको क्या कहते हैं? उसको स्कंद कहते हैं, क्योंकि हमने ये भी समझा था कि कुछ स्कंध ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। हमने समझा था कि रियल में जो टेलीफोन बनाया है वो रियलिटी देखी जाए तो ग्राहम बेल ने नहीं बनाया। अगर कोई इस बात को समझता है तो हमें इस बात को समझ करके ऐसा लगता है कि अब हमारी वैल्यू खत्म हो गई है ना। तो क्या इससे हमारी वैल्यू खत्म हो जाती है? नहीं। फिर इससे क्या होता है? इससे मेरी समझ में तो स्वीकार भाव आता है। वैल्यू खत्म नहीं होती है क्योंकि जीव और पुद्गल अलग ही है, और ग्रेहम बेल को तो खुद को उसका पहली बार उसको ये ज्ञान है, बाकी सबको बाद में हुआ, लेकिन पहली बार तो कभी वैल्यू खत्म नहीं होती है ये सोचने से। देखो वहां पर जो आपने बताया कि वैल्यू खत्म नहीं होती है। हाँ। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई काम किया उसकी वैल्यू बढ़ती तो है। उसमें हमने यह कहा कि वह कार्य कैसे हुआ, तो रियलिटी में 100 परमाणु मिलकर के वह कार्य हुआ, वो अपनी स्वेच्छा से वहां पर आए और वो कार्य वहां पर हुआ। अब वहां पर कोई कहे कि वो तो स्वयं से हुआ, अब वहां पर जो व्यक्ति था उसकी क्या भूमिका थी, है ना? उसने क्या किया? उसकी सोच में सक्सेस है। हाँ, सोच कहें या फिर जिसको हम कहें अपनी भाषा में ज्ञान में मोबाइल उसके पहले बना था, ठीक है। इसीलिए उन्होंने वो फोन वहां पर बना, और फिर हमने निमित्त भी समझा था कि कार्य होने के बाद जिस पर आरोप डाला जाए, तो वो जब काम हो गया तो आरोप डाल दिया जाता है कि इन्होंने ऐसा काम किया। इस प्रकार से हमने पिछली कक्षा में समझा था। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि जो परमाणु और स्कंध वह किसे कहते हैं। तो परमाणु के विषय में समझा था कि पुद्गल का सबसे छोटा अंश जिसका कोई दूसरा टुकड़ा ना किया जा सके। मतलब आप ये समझ लो, कोई भी वस्तु आप ले लो, कोई भी वस्तु संसार की, उसके इतने टुकड़े करो कि जिसका अब ऐसा टुकड़ा बचे आपके पास जिसका आप कोई दूसरा भाग नहीं कर सकते, इतना छोटा वो कहलाता है परमाणु। रियलिटी में आप देखोगे तो वो आपको दिखाई भी नहीं देगा आंखों से। साइंस के भी शायद पकड़ में ना आए, क्योंकि साइंस के पास भी अभी इतने सूक्ष्मदर्शी यंत्र नहीं है। तो वो कहलाता है परमाणु। और जो हमें दिखाई दे रहा है ना, ये जो सोफा है आपके पास, वो टेबल है, चश्मा है, पेन है, कॉपी, ये सब क्या है? स्कंध है। अब आप इस स्कंद की अगर मैं आपसे कहूं कि भाग करो, आप एक एक स्कंद के अनंत भाग कर सकते हो। अनंत भाग करने से मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे रॉ मटेरियल होता है प्लास्टिक का, तो वो तो फिर भी इतने छोटे छोटे होते हैं, वो फिर भी दाने दाने दिखाई देते हैं। पर आप जैसे आपने देखा हो मैदा आपने देखी होगी,
मैदा कितनी बारीक होती है, उसके बराबर आप इन सभी चीजों को क्या कर सकते हो, टुकड़े कर सकते हो, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब आप सोचो कि उसमें कितने हैं, आप काउंटिंग कर सकते हो, नहीं हो सकती, मतलब अनंत, समझ में आ रहा है, अनंत हो जाएंगे। तो मतलब ये है स्कंद। और अब केवल जो आपको बताया जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं, वो परमाणु। ठीक है, अब हाँ बोलिए। ये हम क्यों सीख रहे हैं? हाँ, ये हम क्यों सीखे? बिल्कुल, ये हम इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि ये जो काम हुआ ना, ये हमने किया, हमने परमाणुओं को पकड़ करके व्यवस्थित कर दिया। जैसे आपको मैंने एक पिछली क्लास में उदाहरण दिया था, पहले मैं इसको थोड़ा बता दूं आपको, फिर उसके बाद बताता हूँ कि पुद्गल के बारे, परमाणु के बारे में हमने और समझा था कि यह परिपूर्ण इकाई है, मतलब अपने आप में परिपूर्ण है। जैसे मैं आपसे कहूँ शक्कर का दाना है, शक्कर के दाने को आप कितना भी पीस दो, आप उसका पाउडर भी बना लोगे, वो मीठी ही रहेगी, उसका एक एक कण आपको मीठा ही लगेगा, खारा नहीं लग सकता है। वह अनंत गुणों सहित है, मतलब जितनी क्वालिटी उसमें थी, दाने में थी, उतनी उसमें मिलेंगी। वह स्वतंत्र है, अपने कार्य करने में पूर्ण रूप से समर्थ है, उसे किसी अन्य चीज की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं, स्वतंत्रता है उसकी। ठीक है, इसके बाद स्कंद के बारे में समझा था कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का जो संबंध है, बंध है, उसे कहते हैं स्कंद। कुछ स्कंद क्या होते हैं, सूक्ष्मदर्शी से भी देखे नहीं जा सकते हैं, और कुछ हमें दिखाई ही देते हैं। जगत में हमें जो जो दिखाई देता है वो मूल रूप से स्कंद दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखो हमने आपको एक उदाहरण दिया था, आपने वो सुना होगा, जो एरोप्लेन है वो किसने बनाया था, राइट ब्रदर्स। हाँ, राइट ब्रदर्स, तो उन्होंने बनाया था। अब उन्होंने क्या बनाया, एरोप्लेन बनाया। ठीक है, अब एरोप्लेन बनाया किसने रियलिटी में, अगर मैं आपसे पूछूं, उसके ज्ञान में, तो जो मटेरियल था उससे जो बना। जो जब होना था, नहीं, उसके ज्ञान में वो आता तो है। उसके, जो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि सबसे पहले एरोप्लेन कहाँ बना, राइट ब्रदर्स के ने जहां भी बनाया होगा वो, वहां तो बना, यहाँ जो स्थान था वहां तो उसने बनाया, पर उसके पहले कहाँ बना, राइट ब्रदर्स के अलग अलग जगह से ज्ञान में, ज्ञान में। परमाणु उसके इकट्ठे ज्ञान हुए। में बना। ज्ञान में बना। लेकिन वो तो नॉन लिविंग है, कौन, एरोप्लेन। हाँ, नॉन लिविंग है, पर जैसे मैं आपसे कहूँ, आप कोई चीज बना रहे हो तो सबसे पहले वो आपके कहाँ आएगी, ज्ञान में आएगी ना, ज्ञान में है। कि उसके बाद आप उसको बनाओगे, तो वो उनके ज्ञान में आएगी। ठीक है, इसके बाद रियलिटी में अगर कहें मैं कि एरोप्लेन किसने बनाया, तो आंसर आएगा क्या, मटेरियल जो था एरोप्लेन का, जो मटेरियल है उससे बना है। किसी ने भी एरोप्लेन को नहीं नहीं बनाया। बनाया। क्यों, अब आप कहो क्यों, वो तो था ही। क्योंकि सबसे पहले अगर अपन साइंस की भाषा में समझें, वो मटेरियल क्या उन्होंने बनाया, नहीं। वहां जो एरोप्लेन में मटेरियल लगा, जो पेट्रोल था, डीजल था, जो वो सब थे पहले से थे, जो उसमें उन्होंने मटेरियल लगाया वो सब पहले से था। ये अपन साइंस की भाषा में मोटा मोटा समझ लें। और दूसरी बात, अगर अपने कहें कि रियलिटी क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट क्या है, तो रियल में काम हुआ कैसा, एरोप्लेन बनना था जिस समय, बना कैसे, वो क्या है, स्कंद है, बहुत सारी चीजों से मिलकर बना ना, एक चीज तो नहीं है। अब वो बहुत सारे उससे मिलकर बना, तो देखो 100 परमाणु वहां थे, 100 यहाँ थे, 100 वहां थे, और 100 मान के चलो आपकी साबरमती नदी में थे। ठीक है, एक जगह नहीं रहते परमाणु, जैसे ये सोफा बनना है तो एक ही जगह आपको परमाणु नहीं मिलेंगे, ऐसा। अब वो अपनी स्वतंत्र योग्यता से, मतलब किसी ने उसको पकड़ के जबरदस्ती नहीं रहा, वो वहां से यहाँ आए, उनमें से यहाँ आए, ये यहाँ से यहाँ आए, और यहाँ पर 100 थे, उनमें से 100 को नहीं आना था, 99 को आना था, तो वो 99 यहाँ पर मिले, और यहाँ पर क्या बना, वो एरोप्लेन बना। अब रियलिटी क्या है, वो एरोप्लेन बना है, राइट ब्रदर्स। नहीं, बनाया किसने है,
किसी ने नहीं बनाया, वो स्वयं से बना है, परमाणुओं की स्वतंत्रता से बना। ठीक है। लेकिन ज्ञान में आया अब आपका प्रश्न उठेगा कि फिर राइट ब्रदर्स को उसका कर्ता क्यों कहते हैं? तो वो आपका आंसर है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके ज्ञान में आया था। वहां पे कौआ भी बैठा था उस एरोप्लेन के पास, पर उसको कर्ता नहीं कहा कि भैया उसने बनाया। वहां पर एक डॉगी भी बैठा था पास में ही एरोप्लेन के, जब बन रहा था एरोप्लेन, उसको नहीं कहा कि इसने बनाया, पर इनको कहा। क्यों? कि उनके ज्ञान में उनके ज्ञान में है। कुत्ते ने नहीं सोचा कि एरोप्लेन बनाना तो ऐसा। उनके ज्ञान से उन्होंने ये सब परमाणु को जमा किया। नहीं, नहीं, परमाणु को जमा उनके परमाणु only- जमा होते हैं। स्वतंत्र उनके ओनली ज्ञान में आया था वो। ठीक है। और जो बना हुआ है वो स्वतंत्र योग्यता से बना है, मतलब उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं कि मैं, अपन जो वर्तमान में कहते हैं ना कि मैंने, वो एक पजल आती है हाँ। जिससे वो घर वगैरह बनाते ना बच्चे, हाँ, 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 तो उसमें अपन क्या करते हैं, जोड़ के अपन ने उसको घर को बना दिया, हाँ, जो भी है, तो उसमें बना देते हैं। पर रियलिटी में वैसी यहाँ पे स्थिति नहीं है कि उन्होंने क्या किया हो, मैच पुर्जे टाइट किए हों और उसमें वो सब डाला हो, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, तो फिर उन्होंने किया, ऐसी स्थिति नहीं है। उनकी ओनली ज्ञान में आया और जो भी हुआ वहाँ पे स्थिति वो स्वयं से, और स्वयं से परमाणु आके वो चीज बनी। अब चूंकि आरोप किसी ना किसी पर तो आएगा, क्योंकि काम हुआ है, ऐसा हवा में तो नहीं कह देंगे, है ना, कोई किसी ना किसी को तो कर्ता कहा जाना पड़ेगा। तो इसलिए व्यवहार में यहाँ पर हम क्या कह देते हैं कि उन्होंने बनाया, है ना। तो इसलिए, और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि जहां पर ये चीजें खत्म हो जाती है ना कि उन्होंने बनाया, मैंने बनाया, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम एक तरह से स्वतंत्रता फील करते हैं। हम जो सोचते रहते हैं ना, यार मैं वो काम बहुत अच्छा कर सकता और गलती से बिगड़ गया, तो हम कितने दुखी होते हैं बताओ। आप बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो आप बहुत अच्छे कर सकते हो, जैसे हमारे यहाँ एक, आपके यहाँ मिठाई क्या फेमस है? मोहन थाल फेमस है। अब आपने जैसे वो मिठाई बनाई, ठीक है, अब वो आपने बनाई और आपसे बहुत अच्छी बनती थी, ठीक है, तो आपसे किसी ने बनवाई, मतलब ऐसा होता है ना, जिससे जो चीज बनती है तो हम आस पड़ोस में बुला लेते हैं उसको कि आप हमारे यहाँ भी बना दो, मेहमान आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, उसको बनवाया। अब आपसे बनवाई और वो मिठाई क्या हुई, उस समय बिगड़ गई। तो अब आप भी बहुत ज्यादा दुखी हैं और सामने वाला भी बहुत ज्यादा दुखी कि हमारे यहाँ तो क्या आने थे, रिश्तेदार आने थे, तो ये मिठाई बिगड़ गई। रियलिटी में उस समय आप भले ही दुखी हो रहे हो, पर वहां पर आप देखो ना कि वहां पर वो बिगड़ना तो था। अब जो परमाणु जैसे होने थे वो वैसे व्यवस्थित हुए, समझ रहे ना। अब वहां पर अगर आपकी मिठाई के वो परमाणु, मिठाई नहीं बननी होगी तो वो परमाणु वहां आएंगे नहीं। लेकिन व्यवहार में तो बनाना ही है। व्यवहार में तो कहा जाएगा आपने बनाई, डांटा जाएगा, बिगड़ जाएगी तो आपको ही डांटा जाएगा। पर आपको निर्भर होना है ना, तो ये चीज आपको अपनी समझ में आना चाहिए कि भाई रियलिटी में आप देखो, निर्भर मतलब टेंशन फ्री। हाँ, जैसे आप सोचो, एक आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ, आपने एक किस चीज का बनाते हो आप लोग? चने का आटे। चने के आटे का, सही है। तो जो चने का आटा रहता है ना, वो आप जैसे छानते हो, अब वो आप, अभी मैं मोटा उदाहरण दे रहा हूँ, थोड़ा सूक्ष्म नहीं है, थोड़ा मोटा। वो उस आटे को समझ लो आप, उसमें थे 1000 परमाणु, ठीक है, आटे के डिब्बे में। अब उसमें से हमें जो मिठाई बनानी थी, हमने उसमें निकाले लगभग 200 परमाणुओं से हमें मिठाई बनानी थी। हमने 200 परमाणु चल्ली रहती ना, जिससे आप लोग चालते हो, उसमें लिए कितने? 200 परमाणु। अब 200 परमाणुओं में से जिनको अलग होना था,
तो वो क्या होंगे, आप चालोगे ना तो कुछ आटा आपका बाहर भी गिर जाता है, उड़ जाता है, तो वो उड़ जाएंगे वहां से अलग। अब आपके पास लगभग 180 परमाणु बचे, ठीक है। अब 180 परमाणु में से आपने उसको गूंथा, जो भी करते हो, कढ़ाई में लेते हो जो भी, तो वो किया। अब उसमें से अगर किसी परमाणु को और अलग होना होगा तो पता चला आपके कढ़ाई में से थोड़ा बहुत उचट जाएगा, बाहर गिर जाएगा, वो अलग हो जाएगा। अब लास्ट में जब आपकी मिठाई बिल्कुल रेडी होने को होगी, फिर उसमें से भी कुछ परमाणुओं को अगर अलग होना होगा तो वो भी अपने अनुसार अलग हो जाएंगे, फिर आपकी वो मिठाई बनेगी। तो ये तो नॉन लिविंग, जीवंत नहीं। हाँ, तो ये तो होता ही है। नॉन लिविंग है, पर इसके पास भी ऐसी शक्तियां होती हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। मतलब जैसे इंडिपेंडेंस है। हाँ बिल्कुल, जैसे यहाँ पर ये सोफा रखे रहने के लिए इसको किसी की ये आवश्यकता सब नहीं, व्यवस्था कौन करता है? ये सब व्यवस्था कोई नहीं। कोई नहीं, अपने आप। स्वयं की पर्सनल शक्ति है। मैं आपसे कहूँ, आपको जो आप सांस लेते हो उसके लिए आपको किस पर डिपेंड रहना है? अब ये पेड़ पौधों का नहीं बोलना, ये सब चीजें वो तो व्यवहार मतलब कहते हैं, पर आपको रियलिटी में आप किसके अधीन हो? ऐसा कोई व्यक्ति है कि ना जिसके अधीन हो? नहीं है, मतलब अपना स्वयं स्वतंत्र है। तो मैं भी पुद्गल हूँ ना, मैं भी एक स्कंद हूँ। नहीं, आपका जो शरीर दिख रहा है वो स्कंद है। हाँ। आप क्या हो? आप जीव हो, आप पुद्गल नहीं हो। आप जीव क्यों हो? क्योंकि मैं जिंदा हूँ। नहीं, अनंत शक्ति अनुदान शक्ति में भंडार से आत्मा जीव है। आत्मा जीव है, और सबसे अच्छी पहचान है अपने आप की जीव होने की। हम में मूवमेंट है, हम फील कर सकते हैं, फीलिंग से हर व्यक्ति को पहचाना जा सकता है। तो जिसमें आपको फीलिंग दिखे उसके अंदर जीव। हाँ, तो इसके बारे में हमने समझा था। तो मतलब यहाँ पर हम किसी की वैल्यू खत्म नहीं कर रहे हैं, ना राइट विदर्स की ना ग्राहम बेल की, उनकी भी बराबर वैल्यू है। और हमने तो और अच्छा किया कि उन जो परमाणु इकट्ठे हुए थे उनकी भी वैल्यू को बढ़ा दिया। अब इसके बाद हमने समझा था तो जब जो इन्वेंट होना है तभी होगा। हाँ, पर उसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर जिस समय जो होना है तो होगा। उसमें देखो, हमें ये चीज़ हमने आपको समझाई थी कि इस चीज़ को समझ करके हमें क्या करना है, हमें स्वीकारपना आना चाहिए कि हाँ उस समय हो जाएगा। ये इसलिए है कि आप जिस समय निराश होते हो कि मैंने 10 बार तैयारी की एग्जाम की फिर भी पास नहीं हो रहा, तो उस समय अब आप सोचो मैं तो अब सुसाइड कर लूँ, तो उससे वो चीज़ नहीं है। वहाँ पर आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अभी उस चीज़ की क्या नहीं है, योग्यता नहीं आई है, और जिस समय उसकी योग्यता आएगी उस समय वो, और जिस समय होना होगा उस समय होगा। पर इस चीज को समझ करके हमें ऐसा नहीं लेना है कि जिस समय होना होगा उस समय होगा, हम तो हाथ बंद करके बैठ जाए। ये काम क्या है? ये है स्वच्छंदता। समझ रहे ना, कि जनवाणी को समझ करके इस प्रकार से विचार करना है ना। तो ये चीज है कि दोनों चीजें हैं, पर अपनी अपनी जगह से हमें विचार करना चाहिए। प्योर ज्ञान है वो पुद्गल तक पहुंच नहीं सकता। कैसा प्योर ज्ञान, प्योर शुद्ध ज्ञान, हाँ, वो पुद्गल तक पहुंच सकता है। कैसा पुद्गल तक? हाँ, वो मैंने एक प्रवचन में सुना था कि जो प्योर ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है वो पुद्गल तक पहुंच नहीं पाता है। पुद्गल से मतलब आप क्या इन हाँ, वस्तुओं का हाँ, कह रहे हैं? वस्तु वो मुझे समझ में थोड़ा नहीं आ रहा है। नहीं, वो तो वैसे भी नहीं पहुंचता है नहीं, उनके हाँ, पास नहीं तक, पहुंचता है। पुद्गल के वही- पास नहीं पहुंचता है। हाँ, वही बस मुझे फिजिकल एंटिटी थोड़ी है। पुद्गल में नहीं पहुंचता है। नहीं पहुंचता। हाँ। बस वही उसमें कोई वो नहीं है। अब देखो, अब हमने की थी समान जाति असमान जाति की चर्चा। देखो, समान जाति सिंपल है, समान जाति द्रव्य पर्याय। समान जाति द्रव्य माने हम सभी यहाँ पर क्या हैं?
जी जीव। जी तो हम एक जाति के, हम्म, जाति से मतलब कास्ट, काट तो हम सभी क्या है, एक जाति के क्या है, जीव है सभी, हम्म, जीव है। जीव में भी कह लो क्या है, मनुष्य है, हम्म, है ना। तो इस प्रकार से तो हम क्या है, समान जाति द्रव्य, मतलब एक जाति के द्रव्य। और फिर समान जाति द्रव्य पर्याय कहेंगे तो क्या कहेंगे, समान जाति द्रव्य पर्याय कहेंगे तो पर्याय का मतलब पुद्गल क्या है? कहेंगे। समान हाँ, जाति द्रव्य ए होगा पुद्गल में। पुद्गल पर्याय में का कैसे, मतलब क्या है? पर्याय मतलब अवस्था, 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 दशा, हालत हालत, जो भी है। दशा, तो जैसे ए आपको सोफा दिखाई दे रहा है, ये आपको एक तरह से क्या दिखाई दे रही है, इसकी समान जाति द्रव्य पर्याय, हम्म, ठीक है। अब असमान जाति द्रव्य कहो, असमान जाति मतलब जैसे आप सभी हैं यहाँ पे, आप जो हैं स्वयं वो जीव हैं, और आपके साथ जो शरीर लगा हुआ है वो अजीब मतलब सॉरी पुद्गल है, पुद्गल है। हैं। तो अब दोनों क्या हैं, क्या एक ही चीज है, अलग अलग हैं। तो दोनों चीजें जो अलग अलग हैं वो है असमान जाति, और इसके कारण से जो हमारी पर्याय है, जब इनका संबंध हो जाता है आपस में, तो वो कहलाती है असमान जाति पर्याय। मतलब जैसे मैं कहूँ कि मैं यहाँ पढ़ाते हुए आपको दिख रहा हूँ, तो ये एक तरह से आप कहोगे ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है, क्योंकि अभी मेरा संबंध आपको ऐसा लग रहा है कि संबंध स्थापित है, फिर भी एक क्षेत्रावगाह संबंध है, ऐसा नहीं कि हम दोनों मिक्स हो गए, पर ओनली कहने का एक संबंध हुआ है, तो वो चीज है, उसे कहते हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय। समझ में आ रहा है? नहीं तो हाँ। समझ पर से आगे कोई बात नहीं, जब भी टाइम मिले दोबारा सुनना एक आपने बार। बोला और फिर समान समझना। जाति पर्याय भी ह्यूमंस है और समान जाति पर्याय भी ह्यूमंस है। नहीं, समान जाति देखो आपने समान बोला जाति केवल जीव और पुद्गल शरीर। में होगा घटे, समान जाति मतलब एक जाति के, तो हम तो सब एक समान जाति के हैं। द्रव्य हैं हम, पर्याय नहीं है, समान जाति द्रव्य। फिर आता है समान जाति द्रव्य पर्याय, तो पर्याय में केवल पुद्गल पर घटित होगा, ठीक है। और एक होता है असमान जाति द्रव्य, तो असमान जाति द्रव्य मैं हूँ, घोड़ा है, कुत्ता है, जो जो आपको पशु पक्षी मूवमेंट वाले हैं, जीव सहित, वो सब क्या है, असमान जाति द्रव्य द्रव्य। फिर असमान जाति द्रव्य पर्याय किसे कहोगे, तो उनकी जो मिली अवस्था आपको दिखाई दे, संबंध रूप अवस्था दिखाई दे, वो कहलाती है असमान जाति द्रव्य पर्याय, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे एक मिक्की माउस आता है, आपने देखा है? वो कार्टून नहीं, वो झूले वाला, उसको क्या बोलते हैं, जो बहुत मेले वगैरह में लगा रहता ना, मैस्कॉट। हाँ। तो उस पे क्या होता है, उसको वो इतना बहुत बड़ा होता है, उसमें पूरी हवा भरी रहती है, और जब वो उसको लेके आते हैं तो क्या करते हैं, इतने छोटे से उसमें थैले में, हाँ थैले में कैरी बैग में लेके आ जाते हैं, पर उसको फिर फैलाते हैं तो कितना बड़ा हो जाता है। तो क्या ऐसे ही जैसी शक्ति उसमें है, क्या ऐसी ही शक्ति हमारे पास भी है? हाँ। अगर हमारे पास वैसी शक्ति है तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि हमारे पास भी क्या ऐसी शक्ति है। आपने बोला हाँ, तो हम ठीक है। असमान जाति द्रव्य पर्याय के हाँ गुण सीखेंगे आज। हाँ, नहीं, हम उसमें ये समझ रहे हैं, हम अपनी शक्तियों के बारे में समझेंगे। अब सीधा सा सिंपल आप ये समझ, आत्मा की शक्ति, आत्मा की बिल्कुल। शक्ति की, मनुष्य की शक्ति, मतलब शरीर की, जीव की शक्ति, आप जीव की शक्ति समझ जीव लो, की शक्ति। ठीक है। मान लो नहीं, जीव की शक्ति है, शक्ति, जीव हाँ। की शक्ति, जीव की आत्मा शक्ति के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो आपने कहा कि जीव की शक्ति में, जीव में कोई शक्ति है जिससे, तो कौन सी शक्ति है वो? हम जो विचारेंगे वो कर सकते हैं। ज्ञान, ठीक है, दर्शन, वो तो कर सकते हैं, पर मैंने तो ऐसा बोला कि जैसे वो बलून जो रहता है ना, वो मिक्की माउस, वो क्या होता है, बिल्कुल इतना छोटा सा भी हो जाता है, बड़ा भी हो जाता है, एक्सपांड हो सकता है। हाँ स्पंज हो सकता है, बहुत अच्छा। एक्सपांशन की, हाँ, जैसे वो आपकी स्पंज आती है, फॉर्म आता है जिसको अपन हाँ, दबा देते हैं, हाँ। फिर वो ऑटोमेटिक वापस। तो क्या ऐसी शक्ति हमारे पास भी है? हाँ है।
कैसे? जैसे कि मुझे बहुत दुख रहा है, लेकिन मैं बोलूंगी मुझे नहीं दुख। ठीक है, आपको कैसे लगता है? आत्मा में तो शक्ति है ना, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, स्वच्छत्व, जैसे सुरतालीस तो मैंने पढ़ी है। ऐसे देखा जाए तो कीड़ी में भी जीव है, जीव है। और हम में भी जीव संकोच है, और और हाथी संकोच में भी होता जीव है। है। और जीव, ऐसे मैंने पढ़ा था कि जीव शरीर के सारे प्रदेश में होता है। तो अजीव की शक्ति संकोचन प्रसरण की है कि छोटे पुद्गल में है तो वो छोटा हो जाएगा, और बड़े पुद्गल में है तो वो बड़ा, लेकिन उसका जो शरीर है उसमें पूरे शरीर में वो व्याप्त होता है। ऐसा तो कुछ मतलब पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्शन की भी है। हाँ, आपको क्या Expansion लगता है? expansion, contraction आपने इस दोनों बारे में हैं। सुना है? दोनों। हाँ, जब मैं छोटी थी तब भी मुझे ऐसे फीलिंग हुई बड़ी। आपने सुना इस बारे में? हाँ, ये बात कुछ भी? उन्होंने जो बोला सुना। मतलब आपने कुछ अपने पर्सनल लेवल पे पहले कुछ सुना है इस विषय में? नहीं सुना। ऐसा लॉजिक में ऐसा लग रहा है कि जैसे शरीर ह्यूमन का बड़ा होता है और ओल्ड एज में थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वैसे हर प्रदेश में अगर जो जीव है उस शरीर के प्रदेश में, तो उसके हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। देखो, एक बात तो हमारे मन में ये आती है ख्याल में कि जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसके उतने शरीर में क्या होते हैं, पूरे शरीर में आत्मा के प्रदेश रहते हैं। मतलब कहीं भी उसको सुई वगैरह चुभ जाए उसको फील होता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके बड़े शरीर में भी वो चीज फील होती है, प्रत्येक भाग में। तो एक तो इससे हमें ज्ञात होता है कि संकोच विस्तार ऐसा है। पर ठीक वो है। तो ज्यादातर पुद्गल शरीर की बात है। हाँ, वो पुद्गल की। अब वहां पर विस्तार उसका भी तो हुआ, पुद्गल का विस्तार हुआ, पर वहां पर आप फीलिंग भी तो हर जगह पर फीलिंग भी तो सभी जगह रही। ऐसा तो नहीं हुआ, जैसे आप सोचो कि एक जो कॉस्ट्यूम रहता है आजकल वो चलता है ना, ट्रेंड में है वो बड़े चेहरे वाला येलो कलर का वो पोकेमॉन। हाँ, तो वो क्या करता है कि उसको पहन लिया और जहाँ चाहे वो घूमते हैं, हैंग करते हैं सबके साथ। अब उसमें क्या रहता है, वो व्यक्ति फिक्स है। आप चाहे कॉस्ट्यूम को बड़ा लाओ छोटा लाओ, वो व्यक्ति तो फिक्स है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो आत्मा है ना, अगर आप बड़ा कॉस्ट्यूम होगा मतलब तो अगर आप बड़े शरीर है किसी का, भारी है, मोटा है, तो उसके भी पूरे प्रदेश में वो फैल जाएगा, और छोटा है, पतला है, तो उसके शरीर में भी। तो वो जीव की पर्सनल शक्ति है, जीव फैलता है, संकोच विस्तार शक्ति है। अब इसमें आप एक लॉजिक और समझो, संकोच विस्तार, एक्सपेंशन ने कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, विस्तार એટલે પોળું થવું, એટલે एक्सपेंड થવું। जैसे विस्तार मतलब फैलना और संकोच मतलब सिकुड़ना। हाँ, तो इस टाइप से आपने वो स्माइली बॉल देखी ना, स्माइली बॉल, तो उसको आपने दबाया होगा। हाँ, तो उसको आप दबा दोगे ना बिल्कुल, तो इतनी सी हो जाएगी, बिल्कुल आपकी मुट्ठी में बन जाएगी, और आप उसको खोलोगे तो वापस वो फैल जाएगी। उसी टाइप से अब आप देखो, आप ये चीज मानते हो कि कोई भी जीव क्या होता है जिसका मरण होता है, तो वहां पर रियलिटी में शरीर को हम मानते हैं कि शरीर क्या किया, शरीर तो हम जला देते हैं, पर उसने भी अवस्था चेंज की। पर वहां पर हम ऐसा सभी जगह मानते हैं कि उस आत्मा ने अपना देह परिवर्तन किया। देह परिवर्तन से मतलब किसी के शरीर में थी, अब दूसरे शरीर में जाएगी, किया। अब मान के चलो आप कि यहाँ पर किसी मनुष्य के शरीर में थी, अब आगे जाके उसको किसके शरीर में जाना था, चींटी के शरीर में। अब चींटी के शरीर में जाना है तो उसकी जीभ इतना बड़ा नहीं रहेगा, छोटा हो जाएगा। अब मान के चलो वहां से उसको हाथी में जाना था, तो हाथी के लिए वैसा हो जाएगा, फैल जाएगा। तो मुझे एक सवाल पूछना है, जब हाँ। ये हो रहा है तो दुख फीलिंग तो होती है ना। अभी जब कोई मर रहा है तो उनको फीलिंग होती है, दुख होता है। हाँ। तो वो तो जीव को ही होता है दुख। हाँ। और फिर वो दुख लेके ही वो जन्म लेता है। कहाँ? जहाँ भी, चींटी में समझो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो जो दुख हो रहा है ना, वो उसकी पर्याय की अपेक्षा से होता है।
कि जैसे आपको जो दुख हो रहा है ना, वो आगे जाके उसको नहीं होगा, ऐसा समझ रहे। जैसे अभी आपको लग रहा है ना, यहाँ जैसे आप सोचो कि यहाँ किसी का मरण हुआ, तो वो व्यक्ति भले ही दुखी हो सकता है यहाँ पर वहां पर जाके तो उसका जन्म ही हो गया, उसको पता ही नहीं। तो वो तो अगर उल्टा वो तो खुश हो सकता है, भाई मेरा तो जन्म हो गया, मुझे कौन सी टेंशन है ना। उसको काहे का दुख तो लोग मनाते हैं, है ना। ऐसे ही हमारे जीव पास का तो खाली फॉर्म चेंज होता है। बिल्कुल तो उसकी form change है। मेमोरी होता ही नहीं है आत्मा को। मेमोरी आत्मा को नहीं होता देखो है, मेमोरी ज्ञान उसकी कोई ऐसी नहीं होती है ज्ञान होता कि आप सोचो कि मेमोरी लेके हाँ, जाए कि ये भाई इस जो अपन कहते हैं ना physical आजकल की उतने ज्ञान वो is पहले not का physical। कि पिछले जन्म का बताते हैं हाँ। ये वो, वैसी कोई चीज नहीं वो होती है। मेमोरी नहीं, वो हाँ। तो ज्ञान ज्ञान है। है। और अगर उसको वो- कहें भी तो रियलिटी में ज्ञान होता है, ज्ञान होता है। मेमोरी नाम की कोई मेमोरी चीज। नहीं है। मेमोरी कहोगे तो ये तो यहाँ की दिमाग की बात है, हाँ। ये तो जल जाता है मरने के बाद, शरीर को ही जला देते हैं, है ना। और जहां पर आप कहते हो तो ना फीलिंग्स भी नहीं आती है, मेमोरी भी नहीं आती है, सिर्फ ज्ञान ही आता है। तो ज्ञान ही पे आता है। वर्क करना है। हाँ, इसीलिए ज्ञान पे तो आप work आते हो करना यहाँ है। पे। तो ज्ञान पे ही तो हम वर्क कर रहे हैं। ज्ञान पे ही जैसे work करना है। मैं आपको बताऊं कि जैसे आप कहते हो कि किसी के मरने पर किसी को दुख होता है, किसी के जाने पर किसी को दुख होता है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अभी तो हम कोई भी जाता है तो हमें बहुत संवेदना होती है, दुख होता है, पर अभी पूर्व में ऐसे ऐसे महान विद्वानों के नाम हमारे सामने आते हैं कि उनके क्या हुए, वो क्या करते थे, शास्त्र की गद्दी चलाते थे। शास्त्र की गद्दी से मतलब यही जो हम पढ़ रहे हैं क्लास टाइप ऑफ चलाते थे, जिनवाणी की सभा चलाते थे। अब कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आई कि उनके परिवार में कोई किसी का वियोग हो गया, दूर की छोड़ो उनके बेटे का ही वियोग हो गया, पर फिर भी अब क्या नहीं छू नहीं सकते जनवाणी को, पर बिना छुए गद्दी से दूर बैठ करके भी उन्होंने स्वाध्याय बंद नहीं किया। ऐसे ऐसे हमारे मध्य में स्वाध्याय विद्वान मतलब हुए अभी हैं। जो हम कर रहे हैं वो हाँ, स्वाध्याय। यही स्वाध्याय कहलाता है। मतलब आप समझ सकते क्यों, क्योंकि उनकी ज्ञान मतलब सोच परिवर्तित हो गई। उन्होंने भी यही चीज पढ़ी, क्या वो इंसान नहीं थे, वो भी हमारे जैसे इंसान थे। हम विद्वानों की बात करें, विद्वान भी इंसान ही होता है। तो जो आप पढ़ाते हो वो हम पढ़ेंगे तो वो मेरा स्वाध्याय हो गया। बिल्कुल स्वाध्याय ही है। अब आप ये समझ लो कि हम, अब आपने जो चीज है, जैसे मैंने आपको समझाया, अगर आप उसको सही समझ लिया और आपके सिद्धांत में सही हो गया, सिद्धांत मतलब सोच में आप समझ लो, तो फिर आप क्या होगा, आप किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होगे। मतलब अगर किसी का वियोग हुआ तो आप वहां क्या सोचोगे कि भले ही आप तुरंत के टाइम रोने लग जाओ, दुखी हो जाओ बिल्कुल, पर ऐसा नहीं होगा। अब आप बिल्कुल कंटिन्यूटी में दुखी ही हो, महीनों निकल गए, सालों, अब आप ये भी विचार करोगे वहां पर कि उसने तो देह परिवर्तन कर लिया, वो तो चला गया। अब हम व्यर्थ में अपना टाइम वेस्ट, और फिर हम ऐसा करेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें हैं, पाप बंद होगा, अशुभ उपयोग कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो हम अपना भाव क्यों बढ़ाएं। रौद्र ध्यान की तिर्यंत गति कौन है? तो वो चीजें हैं, रौद्र ध्यान आर्त ध्यान क्यों करें। तो ये मुझे ज्ञान ही देता है ना, बिल्कुल ज्ञान सही तो और सब वो कुछ ही सही। आएगा। એટલે કોને જે ગયું એને કશું નહીં, આપણે આપણે રૌદ્ર ध्यान આપણે રડીએ, મરી ગયું, આપણે આપણે તો રૌદ્ર ध्यान નું તમને કરી બાત દીધા. કરતા હા, આવડે. આપણને તો तिर्यंत गति મળે. देखो बात करने लागे छे। आर्द्र ध्यान पहले ही करता आपको बताया था, दृष्टि सही कर लोगे सारी सृष्टि सही हो जाएगी એટલા आपके માટે लिए। તો भणिए જ આપણે. मुझे कोई क्वेश्चन है। हाँ। हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं, हाँ वो आत्मा के दो गुणों पे बात हुई, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, उसके बाद तीसरा कुछ आया कि हम कुछ और नहीं, चल रहे हैं? नहीं इसी के बारे में चल रही है, एक ही गुण है और वो। ये दो नहीं संकोच विस्तार एक एक गुण ही गुण है। समझ लो या शक्ति अच्छा, समझ ये लो आप। जीव का एक गुण। ही गुण है, हाँ, ये- पर्सनल शक्ति है उसकी। हाँ, Personal शक्ति. उसी के बारे में भी हमारी चर्चा चल रही है। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक होमवर्क दिया था, होमवर्क दिया था। संकोच विस्तार, हाँ। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। हाँ।
आपको होमवर्क दिया था कि एक इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव द्रव्य पूर्ण है, मतलब पूरे पूरे हैं, तो उनके ज्ञान और सामर्थ्य में इतना अंतर क्यों है? वापस बोलिए। देखो, एक इंद्रिय जीव है, ये पेड़ पौधे, इनसे लेकर के पंचेंद्रिय मतलब हम सब जीव तो सभी पूरे पूरे हैं ना, ऐसा तो नहीं जीव थोड़ा हो उसमें ज्यादा हो, ऐसे पूर्ण है, पूरे पूरे हैं, जीव तो सब में एक सा है। फिर उनके ज्ञान में और उनकी सामर्थ्य में और हमारे ज्ञान में हमारी सामर्थ्य में इतना अंतर क्यों है? क्योंकि हमारे पास 5 इंद्रिय है। ના એક આખું કન્વર્સેશન હતું मुझे तो કે- ये लगता है कि और में और આલોક हमारे અને ज्ञान- ઇન્દ્રિયોનું જ્ઞાન પર કોઈ અસર નથી થતું ज्ञान Irrespective में of कोई your फर्क नहीं है, इंद्रिय। सामर्थ्य હવે में फर्क ઇન્દ્રિયો है। છો કે 5 मैं ઇન્દ્રિયો ये सोच रही हूँ આત્માના सामर्थ्य में જ્ઞાન फर्क है પર क्योंकि हमारे एक- पास हम साधन है, એવું 5 લખ્યું છે, इंद्रियां કોઈ વાર है, લઈ લેજો, तो सामर्थ्य हमारा बढ़ जाता है। और उनकी बराबर, इंद्रिय बराबर। नहीं है तो वो जो मीडियम है एक्सप्रेशन का, फीलिंग का और वो सब, और हमारा शरीर सही है, आपने बड़ा सही है। इंफॉर्मेशन आप जो बोल रहे हैं। नहीं अभी तो समझा रही हूँ। अभी तो मैं पूछ रहा हूँ उनसे, पूछ रहे start। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा सही। I तो doubt इस question हाँ, हाँ, फिर तो वो चींटी का शरीर छोटा है और उसका जो पुद्गल है, शरीर जो पुद्गल है उसके परमाणु कम, स्कंद प्रदेश कम है और हमारा स्कंद प्रदेश ज्यादा है, और ये हमारा वो सामर्थ्य इसलिए ज्यादा है कि इंद्रियां भी अलग अलग है, वो अलग संवेदना कर सकते हैं, इसलिए ये सब लगता है। आप काफी नजदीक तक पहुंच गए हैं। आपको कुछ कहना है? सभी केवल ज्ञान, कोई भी जीव हो तो वो केवल ज्ञान तक पहुंच सकते हैं अपने ज्ञान के द्वारा। तो फिर डिफरेंस नहीं है नहीं, ज्ञान में डिफरेंस नहीं है, देखो, सब में ज्ञान पुण्य- में पुण्य में डिफरेंस है ना। देखो, सामर्थ्य में- पुण्य में- अगर हम सीधा कहें नरक वाले भी समय वो प्रसन्न पंक्ति बात आती कर हैं सकते हैं, हाँ। कि जो निगोद में निगोद सो ही मुझ वो में, मुझ में, सो ही मोक्ष मजा। मोक्ष में। एक अपेक्षा से तो सभी जीव द्रव्य एक हैं, समान हैं, पर संसार में ऐसा कहा जाता है कि जैसे चींटी में उतना ज्ञान नहीं है, चींटी में उतनी सामर्थ्य नहीं है, चींटी क्या एक दाना उठा सकती है, पर हम वो चावल का पूरा बॉक्स उठा सकते हैं, डिब्बा उठा सकते हैं पूरा, और हम में बहुत सारी सामर्थ्य है। इस अपेक्षा से यहाँ पर बात की है कि वो सामर्थ्य की बात, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि भाई सभी के लिए संयोग अलग अलग मिलते हैं, सभी के लिए क्या मिलते हैं? संयोग अलग अलग मिलते हैं। जो संयोग आपको मिल रहे हैं वो चींटी को नहीं मिलते हैं। आप ये समझो उसके इंद्रियां भी नहीं है खैर, पर आप सोचो आपके लिए कितने संयोग मिलते हैं? सहयोग मीन्स अपॉर्चुनिटी। हाँ, तो कितने मिलते हैं? आपको मंदिर जाने को मिलता है, वहां से आप प्रतिदिन अपने स्वरूप का ख्याल कर सकते हैं, मैं भगवान बन सकता हूँ, भगवान बन सकता। ठीक है। आप स्वाध्याय कर सकते हो, आपको स्वाध्याय कराने वाले मिलते हैं, आपको बहुत सारी संयोग मिलते हैं, पर उसको ऐसे संयोग नहीं मिलते। और दूसरी चीज, उसका जो शरीर है या उसकी जो रचना है वो अलग प्रकार के स्कंद से हुई है, अलग प्रकार के परमाणु से हुई है, और आपकी रचना अलग प्रकार के परमाणुओं से हुई है। ऐसा नहीं है कि एक से परमाणु थे। अब जब दोनों की संयोग अलग अलग हैं और परमाणु से मिलकर के जो स्कंद बना है उसकी संरचना अलग अलग है, तो इसीलिए दोनों में अंतर भी है किसी अपेक्षा से, जो संसार में कहा जाता है कि इन दोनों में अंतर है। और रियलिटी में आप देखो तो वहां भी जो ज्ञान में अंतर कहा जाता है ना, वो ज्ञान वाला अंतर नहीं है, वो नॉलेज वाला अंतर कहा जाता है। बाकी हाँ, जैसे आप कहो कि ज्ञान रियलिटी में, जैसे कोई चींटी को आपने देखा है, चींटी को देखा होगा सभी ने, तो चींटी पानी में जाती है तो फिर वो ज्यादा चल नहीं पाती है, वो थोड़ी देर बाद मर जाएगी।
पर आप चींटी को देखोगे तो चींटी में ज्ञान तो है, पर चींटी में और हम में अंतर क्या? हम खुद को बचा सकते हो, वो नहीं बचा हाँ, सकते। चींटी वो अपना कुछ नहीं बस सामर्थ्य- सामर्थ्य वो चींटी में कि चींटी के ज्ञान में और हमारे ज्ञान में अंतर क्या? ज्ञान सबसे ज्ञान तो सब कोई में अंतर सेम नहीं है। है। हाँ, ज्ञान सब ज्ञान में में सेम तो है, ज्ञान तो सब में सेम सेम है। तो ज्ञान पर में तो वो कोई अंतर उसका नहीं है। लेकिन संपूर्ण विस्तार हो उसका गया है। अभी आपने जैसे डिस्कस किया वैसे उसका सहयोग सब में सहयोग ही सेम नहीं है। उसका- संयोग है, उसको ठीक है। संयोग- उसका स्कंद ही ऐसा है। नहीं, स्कंदी, ठीक। संयोग ही कम है हमारे से सहयोग तो सब कम में है। और दूसरी चीज यहाँ पे आप समझो, जैसे चींटी है, चींटी को आप कभी देखना वो पानी के पास जाएगी, देख लेगी यहाँ वापस पानी चली है, जाएगी तो वापस आ जाएगी, तो ज्ञान तो है उसमें। पर क्या करती है वो? फिर वापस जाएगी वहीं पे, हाँ, फिर वापस आएगी। ऐसा वो कई बार करती है। एक आध बार हो सकता है पानी के बीच में से निकल जाए। हाँ, आप ऐसा देखना, कभी आपको ऐसा हाँ। लगे, आप देखना जैसे चाशनी रखते हो ना आप लोग, हाँ, कभी कभी हाँ, हमारी चाशनी बच जाए हाँ, तो वो बार बार आएगी, बार बार जाएगी, बार बार आएगी जाएगी, पता चला एक आध बार उसके उसमें पैर फंस गए तो फिर वहीं मर जाएगी। और हमारे साथ ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, हमें पता चले कि अगर आपको एक बुद्धि बार बुद्धि है ना। अगर आपको एक बार बता दिया जाए कि वहां उस रास्ते पे ब्रिज टूटा हुआ है, तो आप सालों साल नहीं जाओगे उस रास्ते, नहीं जाते ना। मतलब समझने की बात यह है कि उसमें भी ज्ञान है, हम में भी ज्ञान है, पर हम में हिताहित का विवेक है, पर उसमें हरि हिताहित का विवेक, हित मतलब सारू। अच्छे बुरे का, हित अहित हाँ। तो हित है। हित अहित, अच्छे बुरे का समझ लो अपनी भाषा में कि अच्छे बुरे का उसको विचार नहीं है, विवेक नहीं है कि क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है। So that is what आप नॉलेज बोल रहे हो। वो। हाँ, वही नॉलेज वाला। वो गाढ़ ज्ञान बोलते पर हैं ना वो। बिल्कुल, हाँ। पर हमारे पास वो चीज है कि आपके पास है कि नहीं? हम सभी के पास है, तो हमें वो चीज पता है, और वहीं पर ज्ञान दोनों में बराबर है। इस प्रकार से दोनों के उसमें भी अंतर है। और दूसरी चीज, हम क्या कर सकते हैं? हमें दूसरी प्रकार से इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि हम क्या कर सकते हैं? हम मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर भी होते हैं, क्या हम मोक्ष वाले? मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। पर वो क्या प्रयास कर सकती है उस प्रकार? नहीं कर सकती। उसकी अपेक्षा, अगर पर्याय की अपेक्षा कहें, जीव तो फिर बराबर है, पर उसकी अपेक्षा। वो यहाँ कहाँ से आया? ये कन्वर्सेशन इसमें कहाँ से आया? वो आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ बताया ना कि एक इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव, हाँ, इसका आपको होमवर्क दिया था हाँ। कि एक इंद्रिय जीव और पंचेंद्रिय जीव यहाँ तक के भी ज्ञान समझ और में आया कि सामर्थ्य वो में क्या हित अंतर है। का उस पे विवेक नहीं है, अपने हाँ। में है। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद आप जो अभी बता रहे हो वो समझ में है कि वो यहाँ कहाँ आया? हाँ, तो आप बताइए क्या नहीं आया? कि मोक्ष मार्ग पे हम चल हाँ, सकते मोक्ष हैं। मार्ग क्या हम मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, वो नहीं बढ़ रही है, वो कन्वर्सेशन यहाँ कहाँ सबसे- लेकिन आया? उसके पास ज्ञान तो है सर। જ્ઞાન તો હે. ડિફરન્શિએટ કરે છે કે Difference. બધા જીવમાં જ્ઞાન છે પણ તોય તે મનુષ્ય અલગ तो हम કેવી जल्दी રીતે जा કરે सकते हैं, છે? वो दिल में ए, है। अरे हम चाशनी की तरफ नहीं जाएंगे, वापस आ जाएंगे, मतलब जो भी रिस्क फैक्टर है उसका मोक्ष मार्ग के साथ क्या लेना देखो, देना है इसमें? मैं ऐसा बता रहा हूँ, आप में हित अहित का विचार है। हाँ, आपको एक बार बता दिया आग में हाथ लगाओगे जल जाओगे, हाँ, आप उसकी ओर नहीं जाओगे। हाँ। पर चींटी में ऐसा कुछ नहीं है, अब वो उसको समझ में आया वो है, कर वो लेगा। हित वाला हाँ, पॉइंट है। इसके वो बाद मोक्ष मार्ग वाला नहीं तो समझ मोक्ष में आया। मार्ग ही तो मेन है। हाँ, और इसमें ये पॉइंट क्यों? में कहाँ आया? इसमें અરે અનુજ अरे ઈ same તમે तो અહિતની नो। તમને ખબર પડે છે તો તમને તમારો અહિત શું એ ખબર તો પડે હા, કે તો તમે મેં- જ નહીં જા તમને એમ ખબર પડશે કે મોક્ષ માર્ગ મારો હિતનો માર્ગ છે તો જ હું મોક્ષ માર્ગ ઉપર हाँ, ચાલીશ same तो એ ही ना। મનુષ્ય સિવાય કોઈ નથી ચાલી पर શકતું चींटी तो मैं मोक्ष में पहले जाऊंगी, चींटी बाद में जाऊंगी। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसा है ही नहीं એવું ના હોય। ऐसा मनुष्य- है ही नहीं તમે क्योंकि मुझे हित हित का मान हाँ तब मालूम है लेकिन बात में एक ही करो છો તમે हाँ, पर इसमें देखो, इसमें जीव की शक्तियों की बात है मुख्य रूप से, जो आपको पॉइंट लिखवाया है मैंने, उसमें देखो ऐसा नहीं है कि हम पहले चले नहीं जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर रह करके भाई मिथ्यात्व इतना करते हैं, है ना? तो
अब यहाँ पर रह करके मिथ्या तो कर रहे हैं, तो हो सकता है चींटी चेंजगल चींटी का मरण हो, वो अगली पर्याय में जाए, वो आपसे पहले मोक्ष चली जाए, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे? तो वो वहां डिपेंड करता है अपनी अवस्था पर। फिर तो इसके क्यों बोलते हैं कि मनुष्य का भाव बहुत लकी होता है? लकी मनुष्य का अच्छा वो होता है, अपॉर्चुनिटी होती है। opportunity you have to संयोग utilize. अच्छा है। You have to utilize that opportunity. हाँ। If not, then हाँ, इसमें आपको संयोग बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं, पहली हाँ, चीज। हाँ, और यहाँ से आप मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ने के बहुत सारे प्रयास कर सकते हो, हाँ। इसीलिए। और बाकी इसमें अनुकूलताएं आपको बहुत सारी मिल जाती हैं। जैसे कोई पशु है तो उसको वो अनुकूलताएं मिल भी सकती हैं, नहीं भी मिल सकती हैं, है ना? जैसे कोई पशु यहाँ पर आके बैठे तो आप नहीं बैठने दोगे उसको, भगा तो दो। मतलब ये अपने जो नहीं, conversation कर रहे हैं, खाली वो कैपेसिटी बिल्कुल कैपेसिटी की बात चलेगी, जीव की कितनी कैपेसिटी है, और वो તો મારી સ્વામી સીની પર્યાયમાં કેવળ જ્ઞાન થયું ને જ્ઞાન? પશુની પર્યાયમાં क्या हाँ। ना ना सम्यक दर्शन मैं क्या बोल रहा हूँ, ना हो सकता है, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप यहाँ अनुकूलता मिल जाती है ना हमें। हम्म, वो तो अच्छा ये गोठा स्वाध्याय करो। अब देखो जहाँ पे देखो सब पहला कैसे सा- अपना पहला प्रश्न था, एक इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव दोनों पूर्ण हैं, तो क्या उनके ज्ञान और सामर्थ्य में अंतर है? तो वो हमने समझ लिया, हाँ। ये समझ में आ गया, क्लियर हुआ। हाँ। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है? उसका भी हमारा पूरा इसमें चला। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जब ऐसा है तो क्या प्रकृति ने जीवों के साथ अन्याय नहीं किया? अच्छा ऐसा क्वेश्चन था। हाँ, अब तो क्या है? कर रहा हूँ सर मैं। आपकी क्या- नोट्स क्या दे करें? दो ना। हाँ, क्या आपको दे देंगे। पशु प्रकृति नोट्स में है कोई अच्छे तो नहीं। सुप्रकृति कीड़ी साथे अन्याय अन्याय ना ना- करो, नहीं- ऐसा नहीं- question। नहीं किया। अब कर रहा हूँ मैंने किया नहीं है, मैं अब कर रहा हूँ, हाँ। इसलिए अब मैंने क्या किया- कर रहा हूँ। तो मेरा अब मेरा प्रश्न है कि अगर ऐसा है कि दोनों में बहुत अंतर है, तो क्या इसमें अन्याय नहीं हुआ? जीवों के साथ प्रकृति ने अन्याय कर दिया। तो अब इसमें है कि हमारे हिसाब से सभी को तो क्या होना चाहिए, एक सा शरीर मिलना चाहिए और एक सी बुद्धि मिलनी चाहिए। तो ऐसा क्यों किया? अब इसका उत्तर आप लोग दीजिए। वो तो कर्म के हिसाब से। हम्म, मैंने जितने पुण्य किए उस हिसाब से मुझे संयोग मिले, और उस हिसाब से मेरा जन्म हुआ मनुष्य भाव में, और उस हिसाब से मैं यहाँ बैठी। आपको क्या लगता है इस विषय में कि ऐसा अन्याय करना उचित है? आपको क्या लगता है? कोई तो थोड़ा करता है, ये तो ऑटोमेटिक सिस्टम है। हम्म, तो प्रकृति ने किया ऐसा कुछ तो है नहीं। हाँ। सब जीव अपनी तरह से अपने कर्मों के अनुसार हो पाते हैं। तो ठीक। आपको अन्याय क्या तो लगता है? नहीं समझ में आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया, प्रश्न आ गया उसका समझ? लॉजिक, हाँ उसका लॉजिक अभी नहीं बैठा लॉजिक कि नहीं आ रहा है है। कि नहीं है, दोनों तरफ दिमाग चल रहा है। देखो यहाँ अन्याय तो लगता पर है ना, ऐसे तो लॉजिकली तो उसको उसका जो पहले का अन्याय क्या, मैंने कर्म है पुण्य वो ज्यादा अभी किया, जैसे इसलिए उदय में मैं आया, उसके हिसाब से उसका जन्म हुआ। हाँ। रिस्पेक्टिव मनुष्य तिर्यंश या नरक में या wherever, तो उसके हिसाब से कीड़ी को तिर्यंश में, उसके अगल के कोई कर्म ऐसे होंगे जो अभी उसको तिर्यंश में बन रहे, तो इसके लिए उसको कीड़ी बने। ठीक। अब तो आप अन्याय तो उसके पहले जो कि उसका न्याय है, ये तो अन्याय तो नहीं हुआ, ये तो पर- न्याय हुआ। कुछ अन्याय है ही नहीं सर। पर मैं आपसे पूछूं कि यदि मैंने आपको पहले पढ़ाया है कि कर्म तो कुछ करता ही नहीं है, कर्म के कारण से कुछ नहीं होता, फिर आपका उत्तर क्या हो? तो फिर आप रॉन्ग हो से कर्मों से कुछ नहीं होता। हमको तो ये- ना इनको क्या रखा है उसे, हाँ। तो एक मिनट मैंने- में पहले हाँ। रेफर कर लेती हूँ, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। विवेक, वो लिखे आप एक बार देख लो अपने पास। सच्ची अच्छी मैंने जब आपको ईश्वर के बारे में बताया था ना कि ईश्वर करता है या हाँ। नहीं, उस समय मैंने आपसे चर्चा हाँ की। कि कर्म भी तो नहीं करता है, कर्म भी नहीं करता है। कर्म कुछ करता नहीं है।
लेकिन लेकिन books उससे of- आत्मा की जो अनंत वीर्य वाली अनंत जो शक्ति है ना वो उस पे सीधे- आवरण आ जाता है। नहीं, और आत्मा में वो संस्कार आ जाते हैं ना, अभी क्या है? संस्कार आता है तो ना। वो पर उसका अभी क्या है? हाँ, तो वही मैं आपसे कर्म we are talking about. देखो अब Because आपको that संस्कार वो जीव में है। इसको आप लोग तो ऐसा वो करना है, जीवन इसको इसीलिए- पढ़ना है एक बार जो है ना कर्म, क्योंकि हाँ, आप लोग वो ऐसा बोल रहे हैं लिखा था, कर्म के वो कारण याद होता आ गया, है, वो लिखा तो तो है। मैं उसका बता रहा कर्म हूँ। के कारण ठीक है, तो कुछ नहीं। हाँ, तो आप इसको एक बार पढ़ना, तब तक मैं इस प्रश्न का आपको बताता हूँ। सर जैसे- आपका फर्स्ट 2 सेशंस कहाँ होने वाले हैं? फर्स्ट पहले 2 वाले सेशंस अब जहाँ स्टार्ट होगी क्लास, तो आप मुझे बोलना ना एक बार, हाँ अब जहाँ होगी क्योंकि तो मेरा ये बता सब देंगे। मिस आउट हो। देखो सबसे पहली चीज है, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है। समझ में आ रहा है? सिंपल बोल रहा हूँ, अभी उलझा नहीं है कुछ भी। प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है, ठीक है। ये आपका कमरा है ना, रूम है, इसमें लगभग 1000 परमाणु समझ लो हैं, अलग अलग स्थान पे है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कितने 1 2 3 4 5 6 मतलब अपन समझ लो यहाँ 3 लोग बैठे हैं, मान के चलो, एक मैं एक आप दोनों। आपने सोचा आपको आपके ज्ञान में आया कि एक कार बनाना है, आपके ज्ञान में आया मुझे बनाना है क्या, एक मोबाइल फोन बनाना है। मेरे ज्ञान में आया कि मुझे एक कुछ भी ले लो, एक पुस्तक बनानी है, बुक बनानी है, ठीक है। अब हम तीनों के में आया, अब बननी वो कैसे है, स्वतंत्रता से बनेगी, परमाणु आएंगे वो मिलेंगे। अब यहाँ पर 1000 परमाणु थे, अब 1000 में से उनकी अपनी अपनी स्वतंत्रता थी, तो जो परमाणु पुस्तक में आ गए तो पुस्तक में आ गए, जो वहां पर आ गए वो वहां पे आ गए, जो यहाँ पे आए तो यहाँ आ गए, उसमें किसी ने कोई फेरफार नहीं किया। तो अब ऐसे ही यहाँ पर हुआ कि जिसको चींटी के शरीर से स्कंद से जुड़ना था तो वो जो वहां जाके जुड़ गया, जिसको मनुष्य के स्कंद से जुड़ना था वहां आके जुड़ा। अब इसमें उसने थोड़ी अन्याय कोई किया, तो मैकेनिज्म होगा ना। नहीं, नहीं, उसमें आप स्वतंत्र ही है, स्वतंत्र पूरे है। परमाणु स्वतंत्र ही हैं। तो फिर तो यही देखा जाए कि जब हमें मोक्ष मिलना है तब मिलेगा। नहीं परमाणु में स्कंध या शरीर वो क्यों नहीं? नहीं, नहीं, ये अगर है कि ये सब परमाणु को जुड़ना था, तब ये ऐसा चींटी के शरीर में ये जीव आ गया, या मनुष्य के शरीर में हाँ, जुड़ना था तो मनुष्य बिल्कुल। के चीज में। तो जब हमें सारे परमाणु से फ्री होना है तब हम फ्री होके मोक्ष में चले जाएंगे। तो वो क्यों नहीं? वो वहां पर परमाणु की स्वतंत्रता बताई है, वहां परमाणु की स्वतंत्रता बताई है। अगर हम ऐसा कहें कि किसी के कारण से ऐसा हुआ तो आपका परमाणु बंधन में आ जाएगा ना। मतलब आप सोचो, यदि आप ऐसा कहो कि कर्म ने किया, तो कर्म के बारे में तो हम पहले समझ के आए, कर्म के कारण से नहीं होता है। अब वहां पर आप देखो कि कर्म के कारण से आप कहो कि वो परमाणु के ऐसे कर्म थे, उसके कारण, तो आप बताओ पुद्गल के कौन से कर्म थे? पुद्गल के कोई कर्म नहीं है, कर्म इटसेल्फ इज अ पुद्गल। देखो कर्म खुद पुद्गल ही है। हाँ, ठीक। कर्म मैं जो समझती हूँ कर्म खुद ही पुद्गल है, और वो अपने आत्म प्रदेश पे डिपॉजिट होते हैं, इसलिए ये सब नहीं समझ में आता मुझे। देखो कोई बात नहीं, देखो वहां पर क्या है स्थिति, आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमें रियलिटी में क्या दिखता है कि हमारे जैसे कर्म थे तो वैसे परमाणु आके हमसे जुड़े, पर ऐसा है ही नहीं। तो वहां पर कोई दूसरी मैकेनिज्म ही है, ये रैंडमनेस है। बिल्कुल, यहाँ पर 1000 परमाणु हैं, हम 3 लोग 3 चीजें बना रहे थे। आप मोबाइल फोन तो बना मैं रही थी, इनकी आप बात से सहमत हूँ। तो फिर आत्मा का कल्याण और मोक्ष मार्ग और उसका परसुएशन, वो सब तो रैंडमनेस ही है, तो उसका क्या लॉजिक है? क्यों? और दूसरी चीज, आप तो चेतन हो ना। नहीं, चेतन हम ये बोलते हैं 8 कर्म है, 8 कर्म है, तो उसमें आयुष्य कर्म का ऐसे तीसरे भाग में कहीं तो वो कब पड़ता है, क्या पड़ता है, वो भी रैंडम ही है। वो ना। कब पड़ता है उसका नहीं, कुछ भी नहीं। उसका टाइम फिक्स है, तो करना नहीं होगा। वो आप हमेशा 2 ऑपोजिट चीज बोलते हो।
हाँ, सही बात है। हाँ तो दो अपोजिट ही बोली जाएंगी, क्योंकि अगर मैं एक चीज आपको पकड़ा दूंगा तो फिर आप वो नहीं कर पाओगे ना। हाँ, अगर मैं वो आपको सही- व्यवहार पकड़ा दूंगा तो आप वो पैरेलल नहीं जाएगी, रियल निश्चय चीज व्यवहार नहीं। parallel नहीं ये जाएगा। दोनों क्या है कि एक साथ ठीक है, चलने वाली चलने चीजें हैं, वाली चीज। इसलिए आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब मतलब हाँ, मोस्टली इट इज रैंडम और इट इज रैंडम ओनली। देखो ये यहाँ एक पर तरह से तो random जो होगा। रैंडमली मैंने बात की वो की है पुद्गल की परमाणुओं की। ठीक है, अब जो पुद्गल के परमाणु आते हैं भाई, उनके पहली बात कोई कर्म ही नहीं है, ये आप क्लियर रखो, उनके कोई कर्म नहीं जो परमाणु पुद्गल रहते हैं। के कोई कर्म अब नहीं है, वो सही है। रैंडमली आके किसी से भी आके चिपक वो सकते हैं। रैंडमली नहीं आते, और- वो ऐसे देखिए, ऐसे कार्बन वगैरह तो पूरे सारे विश्व में है। हाँ, तो ऐसे तो थोड़ी कहीं पे भी वो चिपक जाएगी। कुछ एक्शन हमारा होगा, जीव का कुछ एक्शन होगा, तभी वो जीव के आत्मा प्रदेश पे वो जीव के बाहर ही होते हैं ना। उसके पास जाएगी। तो हाँ। वो कैसे हम सोच रहे वो हैं आप कि कर है? रही हैं कार्बन वर्गणाओं की बात। कार्बन वर्गणा से ही तो कर्म बनता है। तो कार्बन वर्गणा પણ એ कर्म તો की बात આપણે तो है। પરમાણુ કઈ રીતે ચોંટે છે એમ નહીં, આયુષ્ય કર્મની આપણે વાત કરીએ। देखो, Suppose हम आयुष्य कर्म की आप बात जो- करें। આપણે એમ કહે છે કે ભૂતકાળના જે પરમાણુ वो છે एक- हाँ। એને કોઈ કર્મ છે જ નહીં એ તો वो એ सही randomly बात लोग है, કહે છે। કેવી રીતે random जो થાય? डेड તમે बॉडी સમજો. होता है તો સુધી જીવન જીવવાનું એક આ મેં કેવી રીતે બાંધ્યું આભાવમાં? तो आयुष्य कर्म है। આયુષ્ય કર્મ આવ્યું ક્યાંથી? એ કેવી રીતે થયું? એ तो छह ये जीव केवी रीते जीव पर के वो आपको वर्गना। पता चल रहा है ना? मैं क्या हाँ, समझ मेरा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि पुद्गल स्वतंत्र है, एक्सेप्टेड, वो सब अपना अपना करता हाँ, है, स्वतंत्र है, ठीक, जीव ठीक। भी स्वतंत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है कि जीव कुछ करता है, इसलिए उसका अगले हम सिर्फ आयुष्य कर्म का ही तो बोले, वो तो बाकी सब कुछ नहीं। चलो आठ हाँ। कर्म का हमें डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि ये क्या है, आयुष्य कर्म जल्दी से समझ में आ जाएगा। जी, तो अगले उसमें आयुष्य नाम कर्म मेरे जीव ने बांधा, ठीक है, तो वो बांधा मीन्स मैं ये जीव ने कुछ किया, हाँ। तभी मुझे अगले भाव में कीड़ी बनना है या हाथी बनना है, कुछ वो डिसाइड हुआ। तो वो कैसे डिसाइड हुआ? हाँ। वो जीव ने डिसाइड किया या पुद्गल ने डिसाइड वो तो देखिए उसके बारे में तो हम अपनी क्लास में पहले ही समझ आए हैं। क्यों क्यों એમાં જીવ કઈ રીતે allocate થાય છે? देखो, આપણે બોલે છે ને પુત્ર जो- કઈ allocate થાય છે? जो मुझे आपका समझ में आ रहा है, आप ऐसा कहना चाहते कुछ तो जीव ने किया, हाँ। तो वहां पर वो स्थिति हमने आपको पहले ही समझा दी थी जब हम कर्म के बारे में समझ रहे थे। थोड़ा समझ हाँ, आप थोड़ा सा ही मैं बता रहा हूँ। मैं क्या लेकिन मैं समझा देंगे तो भी मैंने कुछ आपको दो चीजें बताई थी हाँ, कि एक तो जीव है यहाँ पर, और कर्म क्या है, पुद्गल है, हाँ। कर्म होते हैं बाह्य में, हाँ, ठीक है, वो अलग चीज है, पर एक क्षेत्र अवगाह्य हो जाते हैं ऐसा। हाँ, अब आपको यहाँ पे मैंने समझाया था कि इस तरफ जीव है, तो जीव करता क्या है, तो मैंने बोला था जीव के उस समय हुए भाव सेम टाइम, ठीक है, अब उसी टाइम पर इसके भाव हुए और उसी टाइम पर यहाँ पर उदय दिखाई देगा। अब क्या कहा जाता है कि यहाँ पर इसका ऐसे कर्म का उदय आया जिसके कारण से इसके ऐसे भाव हुए, ये निमित्त की अपेक्षा से कहा जाता है। और रियलिटी में जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, आप यहाँ पर अंदर आए और लाइट बंद हुई, तो क्या कहेंगे, उनके आने से लाइट चली गई, पर रियलिटी क्या थी, दोनों काम अलग अलग। दोनों का ऐसे दोनों काम हुए वहां अलग अलग, पर कहे कैसे जाते कि ऐसे, तो वो चीज है। तो इस चीज को तो अपन पहले समझ आए हैं। और अगर आप कहना भी चाहो कि यहाँ पे कर्म की स्थिति हुई, मतलब उदय कर्म में आया, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, तो दे रहा है, उसमें क्या है, मान लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी यहाँ जो जिस जैसे कहते हैं ना, यहाँ क्या हुआ, कर्म का उदय हुआ, तो यहाँ उदय के भाव होते ही हैं। तो भाव पे हमें फोकस करना है, मुझे भाव पे फोकस करना है। नहीं, आप कर ही नहीं सकते उस चीज पे। वो तो नेचुरली हाँ। होगा। नहीं, देखो- अगर मैं अच्छे परिस्थिति में हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं समझो कि मैं मंदिर में हूँ, तो हाँ। मेरे भाव पॉजिटिव होंगे। अगर मैं थिएटर में, हॉल में हूँ ये और तो मैं निमित्त कुछ है, वो तो निमित्त है। ये चीज आप गलत समझ रहे हो अभी। देखो, एक चीज अब आपने प्रश्न उठाया है, देखो, आप किसी स्थान वगैरह से अपने भावों को नहीं बांध सकते। क्यों? लेकिन आप बनता तो कहो है।
मैं मंदिर जाती हूँ तो मेरे भाव बहुत पवित्र होते हैं, मतलब it is है ना? better एक- chance. मैं कह रहा हूँ। पर जैसे आप कोई व्यक्ति ऐसा क्रूर होता है कि उसके मंदिर जाता है तो उसके वही क्रूर भाव होते हैं जो सब जगह होते हैं। आप कहो कि आप किसी शमशान में जाते हो, वहां पर कोई भी व्यक्ति, सॉरी आप लोग नहीं, कोई व्यक्ति जाता है कहाँ, शमशान जाता है, तो उसके भाव क्या होते हैं, खराब होते हैं, ठीक है। पर आपने पूर्व में सुना हो कि मुनिराज वगैरह एकांत करने के लिए, एकांत में ध्यान लगाने के लिए शमशान जाते हैं। शमशान जाते तो अपन क्या है ना, किसी स्थान से अपने भावों को कनेक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जोड़ नहीं सकते। हो सकता है यहाँ पे बैठ के आपके बहुत अच्छे भाव हों, वहीं कोई दूसरा व्यक्ति उसके बहुत गलत भाव हो। अब हम लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सबके अलग अलग भाव होंगे। अब मैं अगर जबरदस्ती भी सोचूं ना कि मैं आपके बारे में अच्छा ही सोचूं, अच्छा सोचूं, तो मेरे जो भाव हैं उन पे मेरा कोई बस नहीं है, आपके जो भाव हैं आपके उसके पे कोई बस नहीं। इसलिए उसके बारे में नहीं सोचें, हमें भाव को कंट्रोल करना है, जो स्वतः आ रहे हैं उसको स्वीकार करना, स्वीकार करना। पर ऐसा नहीं करना कि मन में भाव आए चींटी को मार दो। ना ऐसा। तो कहा कि स्वतः आए हैं तो कर दो, वैसा नहीं करना, समझ रहे? उसके बिल्कुल वो हिताहित का विवेक इसलिए कहा। आपको आया, क्लियर हुआ कर्म वाला? नहीं हुआ तो आप कल पुनः सोच के आना, फिर वापस पूछना। हाँ, पढ़ी थी। अब आगे का प्रश्न है, क्या एक शरीर में एक ही जीव रहता है? तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सोच कर आना, विचार करना, फिर इसके बारे में हम आपसे कल पूछेंगे, ठीक है। आज हमने, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, कि क्या एक ही शरीर में एक ही जीव रहता है या और भी बहुत सारे रह सकते हैं। आज हमने सबसे पहले परमाणु और स्कंद के बारे में आपको चर्चा की जो पूर्व में हुई थी। इसके बाद समान जाति असमान जाति के बारे में चर्चा की। इसके बाद जीव की एक शक्ति, संकोच विस्तार, संकोच जिसमें हमने वो स्माइली बॉल आती है, वो आपका मिक्की माउस होता है, बलून को ले लो, और फॉर्म रहती है आपकी फॉर्म, उसको ले लो, रुई आती है, रुई को भी ले सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको हम बहुत कोड भी सकते हैं, मतलब संकोच कर सकते हैं और विस्तार फैला भी सकते हैं। इसके बाद हमने चर्चा की क्या एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीवों में जो ज्ञान और सामर्थ्य है उसमें अंतर है? तो अंतर है भी नहीं है, दोनों प्रकार से हमने देखा। फिर हमने देखा क्या प्रकृति ने जीवों के साथ अन्याय नहीं किया? तो वहां पे देखा कोई अन्याय नहीं किया। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, क्या एक शरीर में एक ही जीव रहता है या अनेक जीव रह सकते हैं? इसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। ये मनुष्य पीढ़ी में प्रकृति ने अन्याय नहीं किया। बिल्कुल क्यों नहीं नहीं किया? वही उसका चीज है, रीजन उस टाइम जिसका जैसे भाव होते हैं वैसी गति मिलती है। नहीं। इसलिए अन्याय नहीं किया कि जैसे यहाँ पर जो बात हुई थी वो नॉलेज वाली, नॉलेज और सामर्थ्य मतलब शरीर वाली सामर्थ्य की बात थी लौकिक दृष्टि से। तो भाई उसको जिस अनुकूल परमाणु मिले, ठीक है, तो उसके अनुकूल उसने काम किया, उसके अनुसार उसका कार्य हुआ। अब चींटी को वो कमजोर परमाणु मिले तो वो कमजोर हुई, मतलब कमजोर होने से परमाणु तो सब बराबर है, पर उसको वैसे परमाणु मिले तो वो वैसा काम करती है, हमें जैसे परमाणु मिले तो हमारा वैसा काम होता है। तो वो चीज है, वहां पर उस प्रकृति ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। यहाँ पर आप ध्यान रखना, यहाँ नॉलेज वाले ज्ञान की बात है और ये जो शारीरिक सामर्थ्य है उसकी बात है। तो शारीरिक सामर्थ्य में तो अंतर देखा जाता है ना, उसमें क्या है।